शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणादिगच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, ये सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है। अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करोषि, मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है। प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, यह मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति मायापरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं। योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी। वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। और ये बिल्कुल संसार में नहीं है, कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है। उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है। जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया। जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया। जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से, अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें। अपने लिए, अपने लिए, यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्यागी है असली में वही त्यागी है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है बिना प्रयास के वो भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको। बिना प्रयास के उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
जो दूसरों को सुख पहुंचाने में रत है उसकी इंद्रियां स्वाभाविक बस में हो जाती हैं। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, गुरु सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से थोड़ी सेवा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती है। जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी निर्लिप्त ब्रह्म को प्राप्त है। इंद्रियां बस में नहीं, शरीर मनमानी चल रहा है, खान पान व्यवहार सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ढोंग है। भगवान के वचन है, भगवान के विजितात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर के, ना किसी व्यक्ति वस्तु से राग, ना किसी व्यक्ति वस्तु से द्वेष, इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्म चिंतन में, कोई भी भोग सामग्री उससे विचलित नहीं करते। जो जितेंद्रिय होता है, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव उसके अंतःकरण या मन इंद्रियों पर नहीं पड़ता, वो जितेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, ये सिद्ध पुरुष। यही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधक को लाभ मिलता है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए और अंतःकरण निर्मल। जब साधक दूसरों की सेवा की भावना करता है, स्वसुख वांछा का त्यागी, तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है। जब हम अपने सुख के लिए, तो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती और दुर्गति हो जाती है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर लिया, वही योगी है, वही महात्मा है, वही साधक है, विशुद्ध आत्मा। जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं और हृदय में अपने शरीर सुख की इच्छा होती है और अंतःकरण मलिन होने लगता है। जब इंद्रियां और मन तत्सुख भाव में आती, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवद अर्पित करने के लिए, तो हृदय निर्मल होने लगता है। कामनाएं मलिन हृदय में होती है। निष्कामता हृदय की पवित्रता का स्वरूप है। जब साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होने लगता है। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत सुख प्राप्त करना है, सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख प्राप्त करने की कामना मात्र से हृदय मलिन होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा मात्र से हृदय निर्मल होने लगता है। विजितात्मा, जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है, वो शरीर के सुख आराम का त्यागी होता है। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस। बीमार स्थिति में, शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव,
और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे। भगवान नाम नहीं जप करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, वो भगवान की कृपा से ऐसा। अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या न रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा। उत्साह संपन्न, कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है। आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति के लिए विजितात्मा बनो। आराम है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखें तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो।
अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। देवता भी साधना नहीं कर सकते, वो भी भोग योनि है। वो सुख भोगने के लिए, वो दुख भोग योनि है। ये कर्म योनि है, इसमें भगवत प्राप्ति कर सकते हो। खूब